मोनी एक छोटे शहर की लड़की थी, लेकिन दिखने में सुंदर होने की वजह से उसका निकाह शहर के प्रशांत से हो जाता है। लेकिन मोनी हमेशा से छोटे शहर में ही रहना चाहती थी। शादी के बाद मोनी, यार आंगन कहाँ है यहाँ? अरे ये इतना ऊपर कौन रहता है? ऐसा लग रहा है हवाई जहाज घर में है। अरे मैं भी यहाँ मुंबई कानपुर से आई थी तो हैरान थी कि ये लिफ्ट कैसे चली जा रही है। लेकिन यहाँ रहना है तो यहाँ के तौर तरीके सीखने ही पड़ गए ना बहू, तुझे भी आदत हो जाएगी। अम्मी जान, घर में रहने की आदत तो हो जाएगी, लेकिन आस पड़ोस यहाँ पे ना किसी के घर की बात सुनाई देती है और ना ही किसी के बावर्ची खाने की खुशबू आती है। लगता है जैसे अपने अपने जेल में हो। वो कौन सा शो था अम्मी? बिग बॉस। हाँ, बिग बॉस चल रहा हो जैसे अम्मी। सास बहू आपस में ही बात करते करते खाते पीते टीवी देखते हैं और कभी कभी सोसाइटी में टहलने चली जाया करती हैं। अम्मी जान, कल मैंने सामने वाली से बात की थी। वो लोग पहले अमेरिका में रहते थे, उसके बाद वो इंडिया आ गए। अच्छा, ये क्या बात होती है? भारत क्यों वापस आ गए? वहाँ तो सुना है कि कमाई अच्छी है, डॉलर में कमाई होती है, डॉलर में। अब अम्मी, मैंने ये तो नहीं पूछा कि क्यों आ गए, पर अगली दफा जरूर पूछूंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सास बेटा बहू सब हैरान हो जाते हैं कि कौन आया। हम लोग के घर कौन आ सकता है? अम्मी गेट पर से भी कॉल करके इजाजत नहीं ली, पता नहीं कौन होगा। रुको, मैं दरवाजा खोलती हूँ। बहू दरवाजा खोलती है कि सामने वाली कटोरी में खीर लेकर खड़ी होती है। अरे आइए आइए, अभी मैं अम्मी से आपके बारे में ही बातें कर रही थी। पड़ोसन अंदर आ जाती है। उसके हाथ में कटोरी और लिबास गैर मुल्की जैसा होता है। और वो कल आपने बात की तो बहुत अच्छा लगा। सोचा खीर बनाया है तो पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन खाकर देखिए। शौहर हाथ बढ़ाकर कटोरी ले लेता है। बहुत अच्छी बनी है। मैं क्या बोलता हूँ ना मोनी, तुम भी सीख लो ऐसी खीर बनाना, वाकई बहुत मजा आ रहा है। अरे बेटा, वो बहू बता रही थी कि तुम लोग पहले अमेरिका में रहते थे, फिर क्या हो गया, कैसे यहाँ आ गए? क्या बताएं चाची जान, वहाँ की जिंदगी कुछ समझ में ही नहीं आई। अरे घर के अंदर ही मर जाओ, किसी को पता ही नहीं चलेगी। यहाँ कम से कम अपने जैसे लोग तो दिखते हैं, मन लगा रहता है। हाँ, मैं और बहू भी यही बातें कर रहे थे। पड़ोसन चली जाती है, जिसके जाने के बाद चलो थोड़ा तो किसी से पहचान हुई। अच्छा किया बहू जो बातचीत कर ली। देखो अम्मी, ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि किसी को ज्यादा घर के अंदर घुसाने की जरूरत नहीं है। तुम सास बहू आपस में ही कुछ कर लिया करो। एक रोज सुबह सुबह प्रशांत सोकर उठता है तो देखता है कि घर में कुछ औरतें योगा कर रही हैं। वो अम्मी के पास जाता है। अम्मी ये क्या है? उस दिन एक औरत घर के अंदर थी, आज तो 4 हैं। अम्मी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये शहर है शहर, यहाँ लोग बहुत शातिर होते हैं। चलो थोड़ा बहुत बात करना गलत नहीं है, लेकिन वो भी दरवाजा बंद करके अंदर से, समझ गई? और ये मोनी क्या कर रही है? बेटा, तेरी बीवी योगा टीचर रही है, जानता है ना? अब यहाँ शहर में 2000 रुपए देकर एक औरत योगा सीखती है। सिर्फ 1 घंटे में बहू 8000 रुपए कमा लेती है, वो भी रोज नहीं सिखाना। क्यों, मेरी कमाई क्या कम पड़ गई है तुम्हारी बहू के लिए? ये क्लास खत्म हो जाए तब बताता हूँ। बीवी की क्लास खत्म होती है कि शौहर सबके जाने के बाद उसके पास जाता है। ये क्या है मोनी, घर को तुमने योगा सेंटर बना के रख दिया है। मैंने कई बार कहा है कि मेरे घर के अंदर इतने लोगों का आना मुझे पसंद नहीं है। क्या मतलब ये घर मेरा नहीं है? और प्रशांत, लोगों के मिलने जुलने आने जाने से हम लोगों को कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, या किसी को हमारी योगा क्लास तो मैं लूंगी ही, ऊपर से बैचेस भी बढ़ा रही हूँ। अब कम से कम 30,000 रुपए मैं घर बैठकर ही कमाऊंगी। जो करना है करो, लेकिन मेरे घर में नहीं, बाहर वो जो क्लब हाउस है ना, वहाँ पर। बेचारी मोनी क्या करती, वो अब क्लब हाउस में ज्यादा लोगों को योगा सिखाने लगी। सास भी बहू का पूरा साथ देती। अरे मोनी, हम लोगों के घर में थर्मामीटर है ना, वो 702 वाली आंटी को दे आ। ग्रुप में मैसेज आया है, उन्हें थर्मामीटर चाहिए। जी अम्मी जान, मैं दे आती हूँ। प्रशांत, तुम चले जाओ ना। मैं नहीं जाता ये सब फालतू काम के लिए, मेरे पास दफ्तर का बहुत सारा काम है।
और वैसे भी आज मैं जाऊंगा तो कल वो आएगी। ना बाबा ना। बहू जाकर उन्हें थर्मोमीटर दे आती है जहाँ वो आंटी रहती है। मेरा बेटा बाहर गया है इसीलिए। अब बेटा तुमने ये ग्रुप बनाकर बहुत नेक काम किया है, जीती रहो। बहू घर आ जाती है जहाँ शौहर का मुंह लटका होता है। अरे क्या हो गया मियाँ जी, मुंह क्यों लटका रखा है आपने? मोनी मेरी नौकरी छूट गई है। अभी अभी मेल आया है, समझ में नहीं आ रहा कि ये घर अब कैसे चलेगा। कैसे? क्या? एक मिनट रुको। मोनी अंदर जाती है और हाथ में कैश लेकर आ जाती है। ये लीजिए, मैंने योगा क्लास से कमाए हैं। और तो और मेरी योगा क्लास में अब 50 लोग हो गए हैं, यानी 1 लाख रुपए महीना। ओ मोनी, वाकई इतना तो मैं रोज दफ्तर जाके भी नहीं कमा पाता हूँ। तुम तो वाकई बहुत अक्लमंद हो। लोगों से मिलने जुलने में तो फायदा ही फायदा है। वाकई। एक शहर में नर्मदा अपनी बेटी सोनाली के साथ रहती थी। एक हादसे में सोनाली के वालिद का पहले ही इंतकाल हो गया है। आज सुबह सोनाली अपनी अम्मी नर्मदा के लिए चाय लेकर आई। अम्मी, ये लो चाय। चाय क्या मैं ऐसे ही पी लूं? पहले मुझे मेरी बीपी की गोली दे। जो तूने मेरी फिक्र बढ़ा रखी है। मैंने क्या फिक्र बढ़ा रखी है? आप हमेशा मेरे पीछे ही क्यों पड़ी रहती हैं? पीछे तो तू पड़ी है मेरे। सब बोलने लगे हैं मुझे अब। जो भी रिश्ता देखती हूँ कोई हाँ ही नहीं करता। अम्मी, आप हमेशा मुझे ही कोसती हो। मेरी 6 उंगलियां हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझ जैसी 6 उंगली वाली लड़की को पैदा किया। तभी नर्मदा की बचपन की सहेली किशोरी का कॉल आता है। किशोरी नर्मदा से बताती है कि वो अपने बेटे विकास के साथ उसके घर आ रही है। सोनाली, मेरे बचपन की एक सहेली अपने बेटे के साथ आ रही है। वो बहुत सालों बाद घर आ रही है, तो उसके खातिरदारी में कोई कमी मत रखना। ठीक है अम्मी, मैं चाची जान का पूरा ख्याल रखूंगी। किशोरी के आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अगले दिन किशोरी अपने बेटे विकास के साथ आ जाती है। बचपन की दोनों सहेलियां बैठकर बातें कर रही हैं। और बता नर्मदा, सोनाली अब क्या कर रही है? पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैं अब उसके लिए लड़का देख रही हूँ। तू बता, विकास का निकाह कब करेगी? विकास की उम्र तो हो गई है ना? विकास पहले अच्छी जॉब करने के लिए पढ़ाई में मशगूल रहा और उसने निकाह नहीं किया। अब उसकी उम्र 35 साल की हो गई है। अब कोई लड़की मिलती ही नहीं। सोनाली की भी 6 उंगलियां हैं, इसीलिए उसके लिए भी लड़का नहीं मिल रहा। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो सोनाली का निकाह विकास से करा दे। लेकिन दोनों की उम्र में 10 बरस का अंतर है। उम्र से क्या होता है, इससे हम दोनों सहेलियां भी आपस में फिर से एक हो जाएंगी। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है और सोनाली भी इनकार नहीं करेगी। तो फिर देरी किस बात की है, जल्दी ही दोनों का निकाह कर देते हैं। जल्दी ही सोनाली और विकास का निकाह हो जाता है। ससुराल में कुछ दिन किशोरी सोनाली को बहुत अच्छे से रखती है, लेकिन धीरे धीरे उसका बर्ताव बदलता है, क्योंकि सभी सोनाली को 6 उंगली वाली बहू कहकर बुलाते हैं। एक दिन किशोरी बाजार जाती है। भैया, अच्छी सब्जी देना, पिछली बार भी आपने आलू खराब दे दी थी, मेरी बहू लेकर गई थी। नहीं चाची जान, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। अगली बार अपनी बहू को साथ लाऊंगी, तब वो तुझे पहचान लेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी तो आप लोगों को जानता हूँ। आप 6 उंगली वाली भाभी जान की सास है ना? ज्यादा उंगलियां ना गिना करो, सिर्फ सब्जी तौलने पर नजर रखो। किशोरी सब्जी लेकर घर आती है। सोनाली, घर में पूजा होगी, तू हाथ से मेहंदी और हल्दी के थापे लगा देना। बाहर से भी औरतें आएंगी। ठीक है अम्मी जान, मैं सब अच्छे से कर लूंगी। किशोरी अपने कमरे में आराम फरमाने चली जाती है। शाम को पूजा शुरू हो जाती है और सभी औरतें आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो पूजा करने बैठती है, या अल्लाह, ये कैसी मनहूसियत करा दी आपने। 6 उंगलियां क्यों छापी हैं? ये तो गुनाह हो गया। चाची जान, मेरे हाथ में ही 6 उंगलियां हैं। मैंने जानबूझकर 6 उंगलियां नहीं बनाई हैं। वहाँ खड़ी हुई सभी औरतें बहुत हंसती हैं, उसका खूब मजाक उड़ाती हैं। अरे किशोरी, अपने बेटे का 35 उम्र में निकाह किया है, तो हमें लगा था कि
न जाने किसी हूर से निकाह करोगी। लेकिन तुम तो 6 उंगली वाली बहू को उठाकर ले आई हो। चलो कोई बात नहीं, मुबारक हो। औरतें मजाक बनाकर घर से चली जाती हैं। ये देखकर किशोरी बहुत उदास हो जाती है। किशोरी बहुत उदास और परेशान हो जाती है। कुछ वक्त बाद ही विकास घर आ जाता है। विकास बेटे, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तेरा निकाह सोनाली से करा दिया। क्या हुआ अम्मी? सोनाली तो बिल्कुल ठीक है। हमें उसकी 6 उंगलियों की वजह से जिल्लत झेलनी पड़ रही है। ये क्या बात हुई अम्मी? उसकी 6 उंगलियां हैं तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और सोनाली की आदतें, व्यवहार तो सब एक अच्छी बीवी और बहू की हैं। तो इसके शरीर के किसी अंग के आधार पर हम उसको जज कैसे कर सकते हैं? लेकिन उसकी 6 उंगलियों का क्या? पूरी सोसाइटी मजाक बनाती है, उसका क्या? अम्मी, आजकल तकनीक बहुत आगे है और हम ऑपरेशन के जरिए उसकी एक फालतू सी उंगली को निकलवा सकते हैं, क्योंकि वो उसके किसी काम की नहीं। मुझसे अब लोगों के ताने नहीं सहे जाते। जो भी करना है जल्दी करो। किशोरी कहकर अपने कमरे में चली जाती है। विकास सोनाली को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है और डॉक्टर को उंगली के बारे में बताता है। डॉक्टर ने सोनाली की उंगली पर एक रुई की पट्टी रख दी और ऑपरेशन 2 घंटे बाद होगा, ऐसा कहकर वो चला गया। 2 घंटे बाद डॉक्टर वापस आता है। सोनाली, अब तुम्हारे ऑपरेशन का वक्त हो गया है। डॉक्टर जैसे ही हाथ पर लगी हुई रुई देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका हाथ हीरे की तरह चमक रहा था। सोनाली, तुम्हारी उंगली तो हीरा बन गई है। ये तो कमाल हो गया। देखो विकास, तुम्हारी बीवी की 6ठी उंगली तो हीरा बन गई। डॉक्टर रुई अलग कर देता है और उंगली पर दवाई रख के देखता है और दवाई भी हीरे की बन जाती है। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं और किशोरी भी 6 उंगली वाली बहू को कबूल कर लेती है।